नमस्ते दोस्तों। शाम का समय था। मैं आंगन में बैठा हुआ था। मेरे आसपास मेरे साले और पत्नी भी थे। तभी एक पड़ोसन आई जो मेरी पत्नी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मुझे देखकर बोली, जीजा जी कब आए? मेरी और उसकी जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो खुद से बोली। मुझे देखकर मैंने कहा कि देर हो गई। उस वक्त वह बोली, कभी हमारे घर भी चाय पानी के लिए आ जाइए। मैंने कहा हाँ। मैं बहुत शर्मा रहा था। मेरे साले भी मेरी तरफ ही देख रहे थे, लेकिन पत्नी की उस सहेली ने मुझे घर आने का निमंत्रण दिया। उसके जाने के बाद मैंने पत्नी से पूछा, यह कौन है? तब पत्नी ने कहा कि उसका नाम संध्या है और वह मेरी अच्छी सहेली है। मैं उससे बात करने लगा। गांव की पूजा के लिए मैं पत्नी को लेकर मायके आया था। मैं पहली बार ससुराल आया था, इसलिए मेरी अच्छी खासी खातिरदारी चल रहा था। संध्या से जान पहचान हुई और उन 2-3 दिनों में हमारा अच्छा नाता बन गया। एक दिन जब कोई नहीं था तो मैं उसके घर गया। उसने मुझे खाने के लिए बुलाया था। उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था। जिस वक्त मैं गया, उस वक्त उसने मुझसे ऐसा क्या करवा लिया कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। वह सारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विराट है। मेरी अच्छी नौकरी है और मैं शुरू से ही शहर में रहा हूं। मेरी शादी मेरे रिश्तेदार की ही लड़की से हुई। वो बिल्कुल गांव की रहने वाली थी। मैंने उसे कभी कभार देखा होगा, लेकिन उसने मुझे देखा था। मेरी पत्नी दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी, और मेरी भी अच्छी नौकरी की वजह से पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं अक्सर गांव आते समय अपनी दादी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। फिर मेरी शादी हो गई और मैं पहली बार ससुराल जा रहा था। मुझे याद है गर्मियों के दिन थे और मेरी पत्नी के गांव यानी मेरे ससुराल में था। इसके लिए घर पर मेहमान आने वाले थे। घर के लोगों ने मुझसे बहुत अनुरोध किया और मैं मना नहीं कर सका, तो मैं भी उसे लेकर गांव आ गया। शुरुआत में मेरी किसी से जान पहचान नहीं थी। मेरा स्वभाव बहुत शर्मीला है और मैं थोड़ा अकेला रहता हूं। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था। मैं शॉर्ट्स और बनियान पहने आंगन में दातून कर रहा था। तभी पड़ोस के घर में रहने वाली एक महिला मुझे लगातार देख रही थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वह दिखने में बहुत सुंदर और मादक थी। मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था, क्योंकि ससुराल में ऐसा कुछ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं बैठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और दोपहर का समय था। मैं और मेरे साले सालियां गांव में थोड़ी खरीदारी करने गए थे। मैंने उन पर खूब पैसे खर्च किए। शाम को हम बैठे थे और बहुत थकान हो रही थी। दिन में बहुत गर्मी थी। मेरी पत्नी का घर बिल्कुल साधारण था और शाम को हम सब आंगन में बैठे थे। मैं अकेला खाट पर बैठा था, जबकि वह सब नीचे चटाई पर बैठी थी। उस समय मेरे साले मेरे पास घेरा बनाकर बैठे थे और जीजू जीजू कर रहे थे। तभी मेरे पत्नी की एक दोस्त आई और मुझसे बोली, जीजा जी हम भी तो साली है, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसने ऐसा कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। उस समय मेरी पत्नी ने परिचय करवाया। यह मेरी दोस्त है संध्या, हम बहुत ही करीब है, बचपन से बिल्कुल साथ रहने वाली। मैंने कहा, ओह अच्छा। उस समय उसका स्वभाव बहुत ही खुले विचारों वाला था। मेरी पत्नी मुझसे बोली, तुम इसे मेरी लाडली बहन मानना। मैंने कहा ठीक है। वो बोलती रही। जब सब नीचे बैठे थे तो वह मेरे बगल में आकर बैठ गई। उसका ऐसा करना मुझे बहुत अजीब लगा। मैं ही शर्मा गया, लेकिन सबके सामने उसकी नजरें मुझ पर थीं। वो बार बार जीजू जीजू कह रही थी और मेरे शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी। जब उसका स्पर्श होता तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। पता नहीं क्यों वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। अब मेरे मन में वैसे विचार आने लगे थे। शायद वह खुद भी यही चाहती थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम थोड़ी देर बात करते रहे। फिर सब खाना खाने के लिए घर के अंदर चले गए। मैं भी खाने के लिए चल दिया। तब वो बोली, जीजा जी हमारे घर भी कभी आओ ना। मैंने कहा हां, आऊंगा। वो बोली, सिर्फ कहना नहीं, सच में आना होगा। मैं इंतजार करूंगी। मैंने कहा हां। मैंने हां तो कह दिया था, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ नहीं था। अगला ही दिन था। सब काम में लगे हुए थे। सुबह का समय था। वो चाय पीने के लिए मुझे घर बुलाने आई। मेरी तो जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी ने कहा, जाओ ना, अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा।
मैं अपने छोटे साले को लेकर उसके घर गया। वह बहुत सजी हुई थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने अभी अभी स्नान किया था, इसीलिए उसके बाल खुले हुए थे। वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रही थी। उसने चाय दी और हमारे सामने ही बैठकर बातें करने लगीं। उसने कहा, मेरे ससुर नहीं हैं। मैंने पूछा, क्या आप यहीं रहती हैं? नहीं, नहीं, मेरा ससुराल तो दूसरा है, यह मेरी माँ का घर है। मायका। उसने अपने गांव का नाम बताया जो एक छोटे से गांव में था। मैंने पूछा, आपके मिस्टर क्या करते हैं? वो बोली, ड्राइवर है, हमेशा बाहर रहते हैं, कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। फिर मैंने पूछा, घर में कौन कौन रहता है? वो बोली, कोई नहीं, मैं और मेरी सास, हम दोनों ही रहते हैं। मैंने कहा, ओह, अच्छा, हमारी थोड़ी बातचीत हुई। चाय पानी के बाद हम घर के लिए निकल गए। वो दरवाजे पर ही खड़ी रही और मुझे जाते हुए देख रही थी। मैंने भी आते समय एक दो बार पलट कर देखा तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे उसके प्रति अब एक अलग ही आकर्षण पैदा हो गया था। शायद उसे भी वैसा ही हो रहा था क्योंकि वह आते जाते हमेशा मुझे देखती रहती थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी। मैं घर में होता तो भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में आ जाती और मुझे देखती। सबके सामने नहीं, लेकिन एकांत दिखते ही वो मुझे इशारे करती। मुझे भी अब वह अच्छी लगने लगी थी। मैं भी उसकी तरफ देखता था। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। घर में सब मेहमान थे, इसलिए उसने मेरा नंबर ले लिया और कहा, जीजा जी, मैं आपको जरूर फोन करूंगी, हमारे घर आइएगा। हम गांव में 2-3 दिन रहे होंगे। उसके बाद हम अपने घर आ गए और दूसरे दिन नौकरी पर चला गया। नौकरी पर जाने की जल्दी में मैं सब कुछ भूल गया। शाम को जब खाली बैठा था तो मेरे मोबाइल पर किसी का फोन आया। नंबर नया उठाया तो वही थी संध्या। उसने मुझसे कहा, क्या जीजाजी उधर जाकर भूल ही गए? मैंने कहा, नहीं। बोलो, क्या कह रही हो? तब उसने कहा, क्या हमारी याद आती है कि नहीं? मैंने कहा, हाँ, पता नहीं, तुम्हें देखने के बाद से मेरे मन में तुम ही तुम हो। तुम्हें देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। ऐसा वह मुझसे कह रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे अच्छा लगने लगा हूं। उसका दिल मुझ पर आ गया था। उसने पूछा, कब आ रहे हो फिर घर? मैंने कहा, कभी भी आ जाऊंगा, इसमें क्या है। एक बार मैं ऑफिस के काम से उसके घर रात को उससे मिलने गया था। उसका गांव मेरे घर से बहुत दूर था, फिर भी मैं उससे मिलने उसके पास गया था। आते आते मुझे थोड़ी देर हो गई। शाम का समय था और उसके घर पर कोई नहीं था। ना पति था, ना सास थी। मैंने पूछा, घर वाले कहाँ गए हैं? तो उसने बताया, मेरी सास मेरी ननद के घर गई है, 2-4 दिन वो नहीं आएंगी, मैं अकेली ही हूं। यह सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गया और उसे भी पता था, इसीलिए उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। हम थोड़ी देर मिले। उसने खाने पीने का सब इंतजाम किया हुआ था। उसने कहा, मैं जानती थी कि आप आओगे, इसलिए आपके लिए पकवान बनाए हैं। मैंने कहा, हमारी खूब सेवा चल रही है। तब वो बोली, हां, आप आने वाले हो, इसलिए मैं सुबह से दरवाजे पर बैठी आपकी राह देख रही थी। कब आप आओगे? बस यही हो रहा था। मैंने कहा, इतनी आस लगी थी क्या? वो बोली, अब क्या बताऊं आपको। हमने खाना खाया और बैठ गए। मैं उससे थोड़ा दूर बैठा था और वह मेरे पास बैठी थी। बातें करते करते मैंने कहा, चलो, अब देर हो रही है, फिर आऊंगा। मैंने बस ऐसे ही ऊपरी मन से कहा था। तब वो बोली, आपको जाना है तो मैं क्यों रोकूं? वो थोड़ी रूठ गई और मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। तब मैंने कहा, क्या हुआ, बात नहीं करोगी मुझसे? तब वो बोली, नहीं नहीं, रुको ना। हम पास पास बैठे थे। मैंने उससे कहा, जब तुम पहली बार आई थी तब मुझे कुछ नहीं लगा था, लेकिन तुम रोज रोज मुझे देखती थी और हंसती थी। यह देखकर मेरे मन में भी आने लगा कि इसे एक बार तो शांत करना ही होगा। उसने कहा कि तुम्हें देखने के बाद तुम बहुत पसंद आए। मुझ में एक अलग ही बदलाव होने लगा था। तुम्हें जो करना है, जितना प्यार करना है, उतना कर सकते हो। तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, ऐसा वह मुझसे बोली। मैंने उसे गले लगाया। हमारे ये तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करते। उन्हें जरा भी मेरे लिए वक्त नहीं है। मगर मेरी सहेली बहुत नसीब वाली है। उसे तुम्हारे जैसा हैंडसम और बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने कहा, हां, बीवी को तो मैं बहुत प्यार करता हूं रात भर, तो तुम्हें क्यों नहीं करूंगा? उस वक्त मैंने कहा कि इतना कैसे मैं पसंद आने लगा तुम्हें?
उस वक्त वह बोली कि तुम्हारी बीवी ही मुझे बार बार बताती थी, हमारे ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। रात भर ना उन्हें चैन होता है ना मुझे नींद आती है। उसकी यह बातें सुनकर मेरा भी मन होने लगा कि मुझे भी देखना ही था कि तुम आखिर कैसे प्यार करते हो। इसलिए फिर मेरा मन तुम पर आ गया। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे किस्से तो इसे भी मालूम है। फिर क्या मैंने करीब लिया? अब उसे मैं अच्छे से प्यार देने लगा था। सुबह मैं उठा, उसके बाद मैं अपने घर आया। मगर उसके बाद जब कभी उसे याद आती थी, तब वो मुझे बुला लेती थी। मैं भी जाता था और रात भर उसे ऐसे ही प्यार करता था। आपको कैसी लगी? ये कहानी जरूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।